आने वाले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में मिलने वाली है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जीतना बेहद ज़रूरी है और बीजेपी अगर मध्य प्रदेश हारती है तो फिर यहां से 2024 का रास्ता बीजेपी के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तमाम हथकंडे अपना लिए हैं और इन हथकंडों में सबसे बड़ा हथकंडा था विधायकों की तोड़फोड़ का। सत्ता हासिल कर ली और उसके बाद बुलडोजर ध्रुवीकरण के तमाम हथियार अपनाए। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कई सर्वे जो बीजेपी के खुद के सर्वे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और मध्य प्रदेश में बीजेपी हार का सामना कर सकती है। इस सब के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस करके वहां के दौरे कर रही है, वहां कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री तो अमेरिका से लौटने के बाद सीधे मध्य प्रदेश चले गए जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश पहुंचकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया ताकि हौसला बढ़ा सके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये यकीन दिला सकें कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन ज़मीनी हालत ऐसी है कि बीजेपी को अंदाज़ा है कि मुश्किल कितनी बड़ी है। तभी तो बीजेपी के एक एक करके नेता कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। वहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच सीधे तौर पर मुकाबला नज़र आ रहा है, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता और उनके तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। एक और बड़े नेता जो अब 24 तारीख को कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं, उनके बीजेपी छोड़ने के बाद हलचल सी बीजेपी में मच गई है। तो क्या ये बीजेपी में कर्नाटक वाली स्थिति दोहराई जा रही है जहां चुनाव से ऐन वक्त पहले तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे और सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई थी। इसी कड़ी में बीजेपी की कद्दावर नेता जिला उपाध्यक्ष निवाड़ी रोशनी यादव कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा ऐसा दिया कि 12 लाइन में उन्होंने बीजेपी पे तमाम इल्ज़ाम लगा दिए और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा आशा के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी नेता निवाड़ी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। रोशनी यादव ने 12 लाइन लिखकर अपना इस्तीफा दिया जिसमें पार्टी पर कई आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया। रोशनी यादव एक राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक विरासत उनके पास है, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं और भजन भी गाती हैं। उनके साथ कई फैक्टर जुड़े हुए हैं, राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। रोशनी यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम राम नरेश यादव की बहू हैं। राम नरेश यादव मध्य प्रदेश में गवर्नर भी रह चुके हैं और रोशनी यादव बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गुरु मानती हैं। ऐसे में क्या गुरु के कहने पर शिष्य ने पाला बदला है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कभी बीजेपी की तरफ तो कभी कमलनाथ के साथ कांग्रेस की तरफ नजर आते हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने शिष्यों से कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी नहीं आ रही है इसलिए कांग्रेस की तरफ आ जाओ? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बने नए जिले निवाड़ी की जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव बीजेपी का दामन छोड़ चुकी है। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और 24 अगस्त को भोपाल में कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की रीति, नीति और नेतृत्व से नाखुशी का इजहार किया है। पत्र लिखा है, एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम करती है। प्रदेश का नेतृत्व हो या केंद्र का नेतृत्व, दोनों से महिलाओं में और जनता में नाराजगी है। लोग अब पार्टी से खुश नहीं हैं और जिससे लोग खुश ना हो उस पार्टी में वो रह नहीं सकती। ये इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और साफ कर दिया कि वो 24 अगस्त को कांग्रेस में जा रही हैं, कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। रोशनी यादव ने कहा है कि बीजेपी की सदस्य होकर रोजाना वो जनता में उठ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों के उत्तर नहीं दे पा रही हैं। वो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी जवाब इन तमाम चीज़ों पर नहीं दे पा रहे हैं। कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित हो गया है, ये सबसे गंभीर आरोप है।
रोशनी यादव ने खुद को पुराना कांग्रेसी बताया और कहा कि वो अब वापसी कर रही हैं, अपने घर में घर वापसी हो रही है, वो कांग्रेस में जा रही हैं। रोशनी यादव ने साफ कहा कि जनता का ना प्रदेश सरकार पर और ना ही केंद्र सरकार पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। ऐसे में वो जिस दल में रहकर जनता की सेवा नहीं कर सकती और संगठन में उनकी पहुंच नहीं हो सकती, उस दल में वो रहेंगी नहीं। बीजेपी सरकार में बीजेपी संगठन के ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। प्रदेश में बीजेपी की लगातार छवि खराब हो रही है। संगठन में बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, मंत्री और नेता भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में पदाधिकारी नाराज हैं और इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो हलचल मध्य प्रदेश की सियासत में मची है, वो अभी आने वाले वक्त में और तेज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी, अपने टिकट साफ करेगी, और बड़ी भगदड़ बीजेपी के भीतर मचने जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी अहम है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की ही लाइन पर अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव हारने जा रही है।